धन्यकार जी। आंध्र प्रदेश की प्रचार यात्रा के बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अनेकों नगरों एवं ग्रामों में भक्तों को दर्शन देने के बाद गुरुदेव दिल्ली पहुँचे। तो दिल्ली और आसपास की संगतें आपके दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में सत्संग के विशेष कार्यक्रम हुए। संगतों की रौनक देखते ही बनती थी। इन्हीं दिनों एक दिन शाम को जब गुरुदेव अपने कमरे में बैठे हुए थे तो मध्य प्रदेश का एक महापुरुष आया। नमस्कार करने के बाद उसने गुरुदेव के चरणों में अपने मन की एक बात रखते हुए कहा, बाबा जी, पिछले दिनों आपने बहुत कृपा की कि हमारे शहर में आए। आपके आने पर कई ऐसे महापुरुष भी सत्संग में आए जिनके दर्शन संगत में बहुत कम ही होते हैं। इन महापुरुषों का कहना है कि हम गुरु के साथ जुड़े हैं। जब संगत में बाबा जी होंगे हम तो तभी आएंगे। बाबा जी के बिना संगत में आकर हमने क्या करना है। ये सुनकर गुरुदेव कुछ गंभीर हो गए और फरमाया, ऐसा सोचना ठीक नहीं, क्योंकि गुरु शरीर नहीं ज्ञान होता है और महापुरुष ज्ञान से जुड़ते हैं, निरंकार से जुड़ते हैं, किसी शरीर से नहीं जुड़ते। शरीर से जुड़ने वाला ज्ञान का पूरा आनंद नहीं ले पाते। गुरुदेव ने आगे स्पष्ट किया, सत्संग में हरि यश होता है, ज्ञान चर्चा होती है, महापुरुष अपने जीवन के अनुभव बताते हैं। इनको सुनने से दृढ़ता आती है, निरंकार सतगुरु पर विश्वास पक्का होता है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा है कि संगत, गुरु और निरंकार एक ही सत्ता के तीन नाम है। इसमें से यदि किसी एक को भी छोड़ दें तो धीरे धीरे तीनों ही छूट जाते हैं। जैसे जैसे कोई सत्संग से परे हटता है उसका गुरु से प्यार भी कम होता जाता है। गुरु से प्यार और विश्वास कम होता है तो निरंकार का ध्यान भी कम होने लगता है। सत्संग को तो परमार्थ में पहली सीढ़ी माना गया है। जो महापुरुष नित्य प्रति सत्संग करता है उसका गुरु से प्यार और निरंकार पर विश्वास सहज ही बढ़ता जाता है। कुछ समय रुकने के बाद गुरुदेव ने आगे समझाया, जो महापुरुष यह दावा करता है कि उसका गुरु के साथ प्यार है उसे तो सत्संग में आना ही चाहिए, क्योंकि जिससे प्यार होता है उसकी बात मानी जाती है और गुरु का आदेश तो यही है कि सत्संग में आओ। इसलिए गुरु भक्त तो सत्संग में ज़रूर आते हैं। तभी पास बैठे हुए संत निरंकारी पंजाबी के संपादक श्री मान सिंह जी मान ने धीरे से कहा, बाबा जी, कुछ महापुरुष ये भी कहते हैं कि सत्संग में तो विश्वास पक्का करने के लिए आया जाता है और हमारा तो निरंकार पर विश्वास दृढ़ हो गया है, इसलिए अब हमें सत्संग में आने की क्या ज़रूरत है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जिसका निरंकार पर दृढ़ विश्वास है वह सत्संग से दूर रह ही नहीं सकता। सत्संग में ही तो उसके इष्ट का यशोगान होता है, चर्चा होती है, महिमा गाई है। इसलिए भक्त तो वहाँ खींचा चला जाएगा। जैसे आप कवि हैं, आपको कविता से प्यार है, अगर कहीं कवि दरबार हो रहा हो और आप वहाँ ना जा पाएँ तो बेचैनी महसूस करेंगे। भक्त का प्यार तो कविता के प्यार से कहीं ज़्यादा होता है, फिर वह भला सत्संग में जाए बिना कैसे रह सकता है। गुरुदेव ने अपनी बात को दूसरी तरह समझाते हुए कहा, वैसे भी हम गृहस्थी लोग हैं, सारा दिन हमें संसारिक कार्य व्यवहार करना पड़ता है। माया में विचरते हुए मन कई तरह के प्रभाव ग्रहण कर सकता है। जीवन के उतार चढ़ाव में मन डोल भी सकता है। जब हम संगत में आते हैं तो माया का प्रभाव उतर जाता है। अडोल निरंकार से जुड़कर हम माया के उतार चढ़ाव में डोलते नहीं। इसलिए संतों महापुरुषों के लिए सत्संग में आना बहुत ज़रूरी है। कुछ देर रुकने के बाद गुरुदेव ने आगे फरमाया, अगर हम मान भी लें कि किसी भक्त का हर हालत में निरंकार दातार पर विश्वास दृढ़ रहता है, किसी भी हालात में वह डोलता नहीं, तो ऐसे महान संतों को तो सत्संग में अवश्य ही आना चाहिए, ताकि जो विश्वास
दातार ने उन्हें बख्शा है, उस पर वे अन्य महापुरुषों को भी दृढ़ कर सकें। संत का जीवन तो परोपकार के लिए होता है, इस नाते यह उसकी मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य है कि वह सत्संग में आकर दूसरे महापुरुषों को दृढ़ विश्वासी बनने की प्रेरणा दे। गुरसिख जीवन को सजारने संवारने की भूमिका और आवश्यकता पर गुरुदेव के विचार सुनकर दास नतमस्तक हो गया और यही अरदास करने लगा कि दास जीवन पर्यंत सत्संग से जुड़ा रहे। धन्यकार जी।